नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और आप गांव देहात में प्रैक्टिस करते हैं मगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, अगर कोई डिग्री डिप्लोमा है भी तो वो किस मुकाम पर है या कौन सी डिग्री सही है आप लोगों के लिए और कौन सी डिग्री आपको प्राप्त करनी चाहिए। अगर डिग्री आपके पास है तो उसको किस तरह से आपको प्रयोग में लानी चाहिए। आज मैं इन सारी बातों के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। इस वीडियो को देखता हूँ मैं कितने चिकित्सक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और अपना कमेंट करके बताते हैं कि मुझे बताइए कि आपकी डिग्री कौन सी है। जो भी आपकी डिग्री है आप मैसेज कीजिए। अगर कोई डिग्री आपके पास है तो वो बिल्कुल भी आप घबराइए मत। अगर डिग्री वो वैलिड है, अच्छे कॉलेज से है, अच्छी फैकल्टी से है और अच्छे UGC जो अप्रूव्ड होती हैं यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, अगर उससे है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एस.के. शर्मा प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन लेकर आया है ऐसे ही एक टॉपिक पर कि अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तो उसे CMO आने पर किस तरह से उसका प्रयोग करेंगे या फिर आप पेश करेंगे। यस मेरे साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपके पास आपकी डिग्री डिप्लोमा है, अगर वो CMO के यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है और CMO आ जाए तो आप किस प्रकार से उसको प्रस्तुत करेंगे या उसको दिखाएंगे। आज चलते हैं, बात करते हैं मेरे साथियों। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। आप जानते हैं कि मैं एक नई वीडियो के साथ मैं उन RMP ग्रामीण चिकित्सकों का साथ देता हूं जिनका देश में कोई साथ नहीं देता है। मैं उनके लिए हमेशा सोचता हूं, एक नई से नई बात उनके लिए निकाल कर लेके आता हूं मेरे साथियों। आइए आज बात करते हैं। अब आप जानिए कौन सी डिग्री आपके लिए सही रहेगी। इस टॉपिक पर मैं थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं लास्ट में बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कि आपके पास अगर कोई भी डिग्री है तो आपको छापामार कार्रवाई करने वाले अधिकारी से किस तरह से फेस आना है। यस मेरे साथियों, सबसे पहले चलते हैं कि अगर आपके पास CMO आ जाए और CMO आने के बाद आपसे वो डिग्री मांगता है, डिग्री मांगने से पहले आप लोगों को वो कहेगा कि आप हमारा रजिस्ट्रेशन यानी स्वास्थ्य विभाग का रजिस्ट्रेशन आप लोग दिखाइए। तो आप तुरंत ये कहते हैं कि जी हमारे पास रजिस्ट्रेशन जिसके पास है वो दिखा देता है, और जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो कहता है कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। तब CMO ये कहता है कि भाई अगर नहीं है तो आप क्या डिग्री लिए बैठे हुए हैं। तो आप अपनी डिग्री को, कोई भी डिग्री है, अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप ज़रूर दिखाएं। अगर वो असली है तो, अगर वो सही फैकल्टी से है, सही मेडिकल कॉलेज से है और सही यूनिवर्सिटी से है और UGC से अप्रूव्ड है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, PCI से या कोई भी एक अच्छी संस्था से रजिस्टर्ड है, अब वो ही आप लोग दिखाइए, वरना और फर्जी में फंस जाएंगे अगर आपने नकली और फर्जी आपने अपने डॉक्यूमेंट उन्हें दे दिए या दिखा दिए। मेरे साथियों, अगर वो आपकी डिग्री को भी वो कहता है कि ये नहीं चलेगी तो आपको करना क्या चाहिए। अगर वो ये कहता है कि आपकी डिग्री फर्जी है और आपकी डिग्री को हम नहीं मानते हैं, तो आप इतना केवल कर लीजिए साथियों, इतना केवल कर लीजिए कि आप अपने छापामार कार्रवाई करने वाले अधिकारी से घबराइए मत, और केवल इतना कर लीजिए कि आप लोग उस अधिकारी से कहिए कि सर आप लोग नोटिस दीजिए, मैं नोटिस का जवाब दूंगा। तो वो हड़काएगा, आपसे अवैध वसूली करेगा, आपसे मांडवाली करेगा, आपको धमकाएगा, आपकी दुकान सील करेगा, आपको FIR कर की धमकी देगा। तो इन आप
इन धमकियों में आपको नहीं आना है। आप केवल इतना कहना, ये कानून है कि किसी भी अधिकारी को डिग्री जांचने का अधिकार नहीं है। डिग्री जांचने का अधिकार केवल और केवल नोटिस के बाद होता है। तुरंत एक्शन लेते हुए केवल और केवल अधिकारी सर्टिफिकेट देखते हैं, और वो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ना कि डिग्री देखते हैं। ये कानून है मेरे साथियों, और इस कानून को सबको ज्ञान होना चाहिए कि डिग्री सब कोई लेके नहीं बैठता है। आपकी सबकी क्लिनिक पर रजिस्ट्रेशन चपका होता है, केवल रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं, और अगर वो रजिस्ट्रेशन को झुटलाता है तो वो नोटिस देता है अधिकारी, 3 दिन का, 7 दिन का, 2 दिन का, जितना भी देता है, उससे कहता है कि अपने कागज वहाँ सबमिट कराओ, या कागज आप लोग हमारे पास दिखाओ, आप हमारे दफ्तर में आओ। ठीक है। अब एक नोटिस, उसको अधिकार है मुवक्किल को कि वह नोटिस मांगे। अगर नोटिस ना देने पर वो जबरदस्ती आपकी सील लगा रहा है क्लिनिक, तो उस पर आप एफआईआर कर सकते हो अधिकारी पर, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से ही ये कानून है, सील लगती है, और एकदम उसे कोर्ट का आदेश नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे साथियों, किसी की भी दुकान अगर सील करता है कोई भी अधिकारी, तो ये गलत है, ये कंटेम्प्ट केस आप उल्टा उस पर ठोक सकते हो। आजकल क्या करते हैं, आजकल देखा गया है कि धमकाते हैं, पैसे वसूलते हैं, पैसे ना देने पर ताला लगा देते हैं और चाबी लेके चले जाते हैं। तो फिर चाबी लेने के लिए वहाँ जाता है तो पैसे देकर वो चाबी खरीदता है। तो मेरे साथियों, आप लोग, ये कानून है, ये आप लोग अपने संज्ञान में रख लीजिए। अगर कोई भी अधिकारी छापामार कार्रवाई के दौरान आपको नोटिस नहीं देता और नोटिस देने के पर आप लोगों को सील लगा देता है, तो ये कंटेम्प्ट केस आप उल्टा उसे कोर्ट में घसीट सकते हो। एक दूसरी बात, अगर कोई भी अधिकारी आपको सील लगाता है तो बाकायदा सील के वो आदेश देगा कि मैंने सील क्यों लगाई है। जब आप लोग अपनी डिग्री दिखा रहे थे तो उसने सील क्यों लगाई? डिग्री जांचने का और डिग्री को सत्यापित करने में कम से कम 1 महीना लगता है। तो क्या कोर्ट कहेगा कि क्या आपको इतना भी सब्र नहीं है? क्या ये आतंकवादी है? क्या ये इसने मर्डर कर दिया था? क्या ये इससे समाज को कोई नुकसान है? तो मेरे साथियों, आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, एक कानून का ज्ञान रखिए। मैं बिल्कुल सीधा तौर पर आपके से मैं मुखातिब हूँ। कोई भी आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक के पास अगर कोई भी सीएमओ या कोई भी अधीनस्थ अधिकारी आ जाता है तो उससे अपनी डिग्री दिखाइए। अगर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन दिखाइए, नहीं तो डिग्री नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अपनी डिग्री दिखाइए। और डिग्री को झुटलाने के बाद वो ये कहेगा कि आप नोटिस दीजिए, तो नोटिस का जवाब जरूर दीजिए। यस मेरे साथियों, अगर नोटिस प्राप्त हुआ है तो अपने वकील द्वारा एक मजमून बना के यानी एक एप्लीकेशन बना के अपनी जो भी डिग्री आपके पास है वो डिग्री को नत्थी करके आप लोग डाक विभाग में आप सबमिट करके आइए। ये उस अधिकारी के पास मत जाइए जिसने बुलाया है, आप उसको लिखित रूप में, डाक विभाग सब विभाग में होते हैं, ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग में भी होता है, तो उसको स्वास्थ्य विभाग में आपको रिसीव कराइए, एक कॉपी अपने पास रखिए। तो साथियों, आप पर कभी भी कोई भी कार्रवाई कानूनी की नहीं होने की। क्यों नहीं होने की? क्योंकि उन्होंने नोटिस में ये लिखा है कि आप अपने कागजात जमा कीजिए 2 दिन में, 3 दिन में। तो जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, मगर ध्यान रहे वो डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और होने के बाद आपको ऐसे संस्थान से वो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए जिसका वजूद हो, जिसकी बिल्डिंग हो, जो मान्यता प्राप्त हो, यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो, WHO से, निफ्टू से, MHRD से, स्टेट मेडिकल फैकल्टी से,
है ना, AKTU से जो भी आप लोगों के यहाँ पर है, सरकार से मान्यता प्राप्त वो इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसीलिए मेरे साथियों वो इंस्टीट्यूट को अगर जो भी कागज निकलता है उसका मान्यता प्राप्त होता है वो। तो अगर आप लोगों को अगर नोटिस प्राप्त हो गया तो नोटिस का जवाब जरूर दीजिए। नोटिस का जवाब देने के बाद उसकी एक रिसीविंग रखिए, क्योंकि आपने जवाब टाइम टू टाइम दे दिया है। अब उस पर वो कार्रवाई नहीं कर सकता, ये कानून है, क्योंकि उसने वो जवाब दे दिया। अब वो नकली है या फर्जी है या कोई भी है, वो FIR करे, हम कोर्ट में देख लेंगे। तो वो कोर्ट अगर वो चाहेगा तो उसे समाप्त कर देगा, क्योंकि वो कानूनी कार्रवाई में फंसना नहीं चाहता कोई भी अधिकारी। इसीलिए मेरे साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर डिग्री डिप्लोमा आपके पास है कोई भी और आपको नोटिस प्राप्त हो जाता है और नोटिस के बाद में FIR दर्ज हो जाती है, तो मेरे साथियों FIR से डरिए मत। FIR में जो धाराएं लगती हैं उसमें 7 साल की सज़ा होती है, और 7 साल की जिसमें सज़ा होती है धाराओं में, उसे बार जमानत मिल जाती है, यानी कि आपका केस ख़त्म हो जाते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके वकील को सारी सच्चाई बताइए कि इस कॉलेज से मैंने ये किया है, CMSED किया है, DNYS किया है, CCH किया है, या BEMS किया है, या BUMS या BHMS या BAMS, जो भी आप लोगों ने किया है वो आपने किया है, वो अपने कागज को अदालत में जमा कीजिए। अदालत तुरंत आपके केस को समाप्त करने पर मजबूर होगा, क्योंकि आपके पास जो एक MBBS चिकित्सक ने फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ी है वो भी आपने पढ़ी है। इस ग्राउंड पे आपको सफलता मिल सकती है और आपकी चिकित्सा व्यवसाय बदसूरत चल सकती है। यस मेरे साथियों, कभी भी आपकी प्रैक्टिस बंद नहीं होगी। मेरी बात अगर अच्छी लगी है तो ये अपने सारे चिकित्सकों के पास पहुंचाइए और अपनी इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके पास कौन सी डिग्री डिप्लोमा है। अब ये मैं आखिर में बताता हूँ कि कौन सी डिग्री डिप्लोमा आपके लिए सही रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में MBBS की डिग्री सबसे बढ़िया रहती है। MBBS की डिग्री, नीट की परीक्षा दीजिए, तैयारी कीजिए, ठीक है, 5 साल में MBBS की डिग्री ले लीजिए। अगर MBBS की डिग्री आप लेना मतलब बस की नहीं है आपके लेना, और आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप सीधी BEMS, यस, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, यस, उसकी डिग्री लेकर आप केवल उसी मेडिसिन में अगर आप काम करेंगे तो आप पर कोई FIR नहीं होने की। एक दूसरी डिग्री मैं आपको बताता हूँ, वो है CMSED। यस मेरे साथियों, CMSED आप इसको करेंगे तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश लगे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये हैं, दिस इज ए डिप्लोमा होल्डर नॉट ए हरेसमेंट। यस, जिसके पास ये डिग्री डिप्लोमा होगा उसका कोई हरेसमेंट नहीं कर सकता। यस मेरे साथियों, अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो आप अपनी CMSED को कोर्ट में लगा सकते हैं, और अपनी जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, यानी कि आप पर FIR हुई है, तो उसे ख़त्म करवा सकता है। ये CMSED में इतनी ताकत है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ उन भाइयों के साथ में रहूँगा, उन भाइयों के साथ में एक वीडियो लेके आऊँगा जो मेरे साथी हैं और मुझे प्यार करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू।